गए और उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच रहें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी ऐसे कार्यक्रम में आना चाहता हूँ कि हमारी समस्याएँ, देश की समस्याएँ, उनके जीवन में सुनना चाहूँगा और उन विद्यार्थियों से बातचीत करना चाहूँगा ताकि विद्यार्थी युवा प्रेरित हो और उनको खा सकें। तो मैं ऐसे कार्यक्रम में जरूर आऊँगा। इसलिए मैं सभी जी का भी धन्यवादी हूँ कि वो अपने कीमती समय निकाल करके पहुँचे। इसी प्रकार से आज हमारे मुख्यमंत्री चाहिए और किस प्रकार से अच्छे कामों को समाज के सामने लेकर के आना चाहिए, समाज के लिए काम करने चाहिए। जीवन में आगे बढ़ेंगे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए कार्य करेंगे। और जी सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवा संवाद रखा गया। बिल्कुल, आज ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज ये कार्यक्रम जो रखा गया है, इसके अंदर छात्रों ने भाग लिया है और आज का जो छात्र है वो आने वाले कल का नागरिक है। उसी कड़ी के बीच में छात्रों के साथ वक्तव्य रखने के लिए हमारे बीच में बहन पूजा राव जी और अन्य सभी साथी जो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी सुमित गर्ग जी ने सब ने बात रखी है। और युवाओं को हम किस तरह से देशभक्ति और देश के पुनर्निर्माण के साथ जोड़ सकते हैं, उसी कड़ी के बीच में आज ये कार्यक्रम था। और कार्यक्रम बड़ा बढ़िया सुसज्जे ढंग से किया गया है और छात्रों ने यहाँ बात सुनकर उसको अपने जीवन में लागू करके किस तरह से अपना जो आने वाला जीवन है, आने वाला कल है, उसको किस तरह से उसमें सुधार लाया जा सकता है, और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यूनिट है कैथल की, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रही है किसी भी प्रकार से, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो समय के अनुसार होती हैं और उनकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम हुआ है। आगे और किस तरह से एक्टिविटियां बढ़ाई जाएं, उसके ऊपर भी आज विचार हुआ है और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बढ़ चढ़कर काम करेगा। सर, अगर बात करें युवा छात्रों की बात करते हैं या फिर छात्रों की मांग मुद्दों की बात करते हैं, अन्य कई संगठन हैं लगातार न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं। सर, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी सरकार द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें 6 वर्षीय बच्चे का ही पहली कक्षा के अंदर एडमिशन होगा, लेकिन इससे पहले होता था 4 साल का। तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ सरकार की, तो सरकार हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है उसमें किस तरह से सुधार लाया जाए उसके लिए निरंतर प्रयासरत है। और उस प्रयासों में लोगों के पहले वाली सरकारें जो होती थी वो बिना सुझाव लिए कुछ पॉलिसियां लागू कर देती थी। आज ऐसा नहीं है। आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो जनता के बीच में से जनता के सुझाव लेकर ही पॉलिसियों को लागू किया जाता है। और जो शिक्षा पद्धति की बात करें तो भारत सरकार निरंतर इसके ऊपर प्रयासरत है और शिक्षा पद्धति के अंदर काफ़ी सुधार किए जा चुके हैं और आगे भी आप आने वाले समय के अंदर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सुधार होने जा रहे हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम से? देखिए, आज का ये सुंदर कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो आज ये रखी गई थी, और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जिसके अंदर लगभग 700-800 बच्चों ने इसमें भाग लिया और उनसे विचारों का आदान प्रदान किया और बड़ा अच्छा कार्यक्रम आज हुआ। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को आने वाले शिक्षा पद्धति को लेकर के और एजुकेशन को लेकर? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक शुरू से एक ही मोटो रहा है कि संगठित होकर अपनी एनर्जीज़ को राष्ट्र निर्माण में कैसे लगाया जाए। यही एक परम उद्देश्य के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ था और ये बड़े हमारे गौरव की भी बात है। हरियाणा के अंदर पहला अधिवेशन इसका अम्बाला की धरती पर ही हुआ था और यही आज एक मैसेज बच्चों के बीच में हमने भी देने की कोशिश की है कि अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव तरीके से राष्ट्र निर्माण में लगाएं और यही हमारे लिए बेहतर होगा और यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी मैम, आपका नाम और आज के कार्यक्रम पर क्या कुछ कहना चाहिए? नमस्ते, डॉक्टर पूजा राव, प्रांत उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज जो हमारा कार्यक्रम था, हमारे कैथल जिला का जिला सम्मेलन जो कि युवा संवाद हमने यहाँ पे किया है, ये हमारा जो कैथल जिला के स्टूडेंट्स हैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कि एक बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे छात्र छात्राएँ जो थी वो उपस्थित थी। तो मेन जो मोटिव है हमारा, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र शक्ति हमारी है, उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है राष्ट्र का पुनर्निर्माण। जो हमारी राष्ट्र शक्ति है, हमारे जो युवा हैं
उनका जो ब्रेन है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम रखें, जो हमारी राष्ट्र शक्ति है न्यूसेंस पावर की जगह नेशंस पावर में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी रास्ते में जो हमारा संगठन है वो प्रयासरत रहता है। हम किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो स्टूडेंट्स हैं वो काम करते हैं और व्यक्तिगत रूप से जितना वो अपना योगदान अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए दे सकते हैं, हर छात्र छात्रा है अपना योगदान देती है, चाहे वो हमारे समाज की छोटी से छोटी समस्या से लेकर हमारे राष्ट्र की बड़े सत्र की जो समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए संगठित रूप से उनको काम करना पड़े, वो काम करते हैं। जैसे उदाहरण आपके लिए होंगे जितने भी सामाजिक कार्य हैं, पीछे कोरोना काल में जब सब लोग घर से निकलना भी पसंद नहीं करते थे अपने आप को बचाने के लिए, उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र छात्राएं हैं वो हर स्टेट से, हर कॉलेज से, हर इकाई से वो अपने घर से बाहर निकल के संगठित होकर बच्चों में चाहे फूड पैकेट्स बांटने हैं, चाहे मास्क बांटने हैं, चाहे दवाइयाँ जो जिन घरों में बुजुर्ग हैं जहाँ तक दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही हैं वहाँ तक वो पहुँचानी है, या ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी है, या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करनी है, वो सारे काम हमारे समाज में, हमारे समाज के उत्थान के लिए जितना एक व्यक्तिगत सत्र पे एक छात्र छात्रा कर सकती है वो हमारे संगठन में किया जाता है। हम ज्ञानशील एकता की बात करते हैं और स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं कैरेक्टर मेक्स मैन परफेक्ट, और इसको लेकर के जो संगठन है मान लो विद्यार्थी परिषद है वो किस प्रकार के कैंप लगाता है और कब लगाते हैं? हमारा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो हर एक यूनिट से शुरुआत की जाती है कि ज्ञानशील एकता, अपना जो कैरेक्टर है एक व्यक्तिगत रूप से ईमानदारी से कैसे हम उसको अपने जीवन को एक जो अच्छा जीवन है उसमें ढालते हुए आगे बढ़ें, इसके लिए समय समय पर हमारे अभ्यास वर्ग लगाए जाते हैं। और अन्य भी प्रोग्राम जैसे अभी जिला सम्मेलन किया गया था, उसी तरह हमारे विभाग सम्मेलन होते हैं, प्रांत सम्मेलन होता है, राष्ट्रीय सत्र पे भी हम समय समय पे बच्चों को ये समझाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे हमने अपनी हमारी जो पूरी शिक्षा है, हमारा जो रास्ता है, समाज है, उसमें आगे बढ़ते हुए हम अपना योगदान दे सकते हैं। क्या पता है? नमस्ते, कंचन डागर, प्रदेश सहमंत्री, हरियाणा। जी मैम, कैथल की अगर बात करें तो कैथल का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यूनिट है वो कहीं ना कहीं 1-1.5 साल से अभी तक मतलब कि पूर्ण तरीके से बन नहीं पाई है मैम, और इसका जिला संयोजक है, कई बार हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है आने वाले डिबेट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, तो दिखते नहीं है मैडम, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, कुछ समय था जब कैथल की यूनिट एक्टिव नहीं थी, लेकिन कुछ समय से 9 जुलाई को ही हमने नगर की कार्यकारिणी की भी घोषणा करी है। जिला संयोजक भी हमारे जून में बनाए गए हैं और कार्यकारिणी कुछ समय से बिल्कुल एक्टिव है। हो सकता है वो किसी निजी कारणों से व्यस्त हों इसलिए नहीं आ पाते हों, लेकिन अभी पूर्ण रूप से हमारी कैथल की कार्यकारिणी जो है एक्टिवली काम कर रही है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, आज जो 500+ संख्या हमारे जिला अमृत महोत्सवी जिला सम्मेलन में रही है, तो ये उसका ही उदाहरण है कि हमारी टीम एक्टिवली काम कर रही है। मैम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बीजेपी का ही एक यूनिट माना गया है, और आप ये मानती हैं कि जब भी हम यहाँ कांटेक्ट करते हैं तो वो युवा जो जिलाध्यक्ष हैं या उनसे कांटेक्ट करने की बात कहते हैं, क्या एबीवीपी का यहाँ पर कोई मतलब कि स्टूडेंट जिलाध्यक्ष नहीं है इधर? हो सकता है किसी ने गलती से ऐसा आपको बोल दिया हो, लेकिन एबीवीपी और बीजेपी का कोई ऐसा तालमेल ज़रूर है लेकिन संबंध नहीं है। हमारी विचारधारा ज़रूर मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एबीवीपी बीजेपी की विंग है। हमारी भी राष्ट्रवादी विचारधारा है और उनकी भी राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसलिए हमारा तालमेल बहुत अच्छा है।